अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी वर्किंग साथ साथ कर रहे होंगे। टुडे इज़ थर्सडे 28 अगस्त 2025। लेट्स स्टार्ट आवर डायरी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश ये है आपका यूनिट नंबर 8 बुक वर्क लर्न। इंग्लिश बी स्टोरी अ सेल्फिश फ्रेंड लर्न हाफ। उर्दू ए सबक नंबर 2 इमला मुकम्मल याद करें। उर्दू बी सबक इसमें मुआरफा की इकसाम सफ़ा 31 मुकम्मल। मैथ्स यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 5-6 सी वर्क प्लस प्रैक्टिस। साइंस यूनिट नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 लर्न। इस्लामियात बाब सोम सबक 1 बुक वर्क याद करना है। SST यूनिट नंबर 2 चैप्टर 5 रीडिंग पेज नंबर 45 एंड 46-47। कंप्यूटर यूनिट नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 सी वर्क प्लस लर्न। ये आज की आपकी डायरी है। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस और जो क्वेश्चंस लिखने के लिए वो लिखने और याद करने हैं। फर्स्ट वर्किंग है आपकी इंग्लिश ए की। आज हम लोगों ने करना है इसका बुक वर्क। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्वेश्चन है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है हमारे पास अली वाज फीलिंग डैश। हमारी ऑप्शंस में आएगी हंग्री। अली वाज फीलिंग हंग्री। मोहसिन ड्रॉप्ड हिज डैश। मोहसिन ड्रॉप्ड हिज पर्स। अली वाज डैश फॉर हिज बिहेवियर। अली वाज सॉरी फॉर हिज बिहेवियर। अली थैंक्ड डैश फॉर शोइंग हिम द राइट पाथ। अल्लाह। अली थैंक्ड अल्लाह। नेक्स्ट है हमारे पास अरेंज द गिवन जंबल वर्ड्स इनटू करेक्ट वर्ड्स एंड आल्सो लर्न देयर स्पेलिंग्स। फर्स्ट है हमारे पास MILSE, तो इसका करेक्ट बनेगा स्माइल। SMILE स्माइल। नेक्स्ट PSEEHC, इसका बनेगा स्पीच। SPEECH। नेक्स्ट है NEARL, इसका करेक्ट बनेगा लर्न। LEARN। नेक्स्ट है हमारे पास TOMENM, इसका बनेगा MOMENT मोमेंट। नेक्स्ट है AITFH फेथ। FAITH। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है OERIDP, इसका करेक्ट वर्ड बनेगा पीरियड। PERIOD। ठीक है, ये आपका बुक वर्क है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट वर्किंग हमारी इंग्लिश ग्रामर की है, जिसमें हम लोग आज स्टोरी पढ़ेंगे सेल्फिश फ्रेंड। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है, 2 men वर फास्ट फ्रेंड्स, 2 अच्छे दोस्त थे। वन डे दे वर पासिंग थ्रू अ जंगल, एक दिन वो एक जंगल से गुजर रहे थे। ड्यूरिंग देयर जर्नी दे प्रॉमिस्ड नॉट टू लीव ईच अदर इन द टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी। अपने सफ़र के दौरान उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे मुश्किल वक्त में। जस्ट देन दे सॉ अ वाइल्ड बियर रनिंग टूवर्ड्स देम। उसी वक्त उन्होंने देखा कि एक शिकारी भालू उनकी तरफ आ रहा है। वन ऑफ द फ्रेंड्स वर ग्रेटली फ्राइटेंड, उनमें से एक दोस्त जो है वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया। ये आपका आज का लेसन है यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग कल करेंगे। नेक्स्ट वर्किंग है हमारी उर्दू अलिफ की, इसकी हम लोगों ने आज इमला करनी है। तो फर्स्ट वर्ड है आपका इमला का नाउम्मीदी। सेकंड कहत। थर्ड गले। फोर्थ है आपका फरोख्त। इजाफा। दयानतदार। दौरे खिलाफत। मौज़नो। चश्मा। साहिबजादी। ज़ुन्नुरैन। अशरा मुबशरा। इंतकाल। जन्नतुल बकी। ये आपके वर्ड्स हैं, इनको अच्छे तरीके से लिखना और याद करना। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा उर्दू बी का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 31 पेज। इसमें मसूल किसे कहते हैं 2 मिसालें लिखे हैं। वो इसमें है जिसके साथ जब तक कोई और जुमला ना मिले और वो पूरे मानी ना दे, जैसा, जैसे, जिस, में वगैरह। 10 इसम में मारफा लिखे जो आपने अपनी दरसी किताब में पढ़े हों। अहमद, अली, कराची, मुल्तान, फैसल मस्जिद, लाहौर, बांगेदरा, कोहे हिमालय वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है हमारा दिए हुए कलमे क़वायद में क्या है, खाली खाने में लिखें। जैसे पहले खाने में लिखा गया है अहमद का भाई कुनियत, अली इसम मारफा, खान बहादुर खिताब, गामा उर्फ, बाजार इसम नकरा, निशान हैदर खिताब, कलीमुल्लाह लक,
वो इसमें ज़मीर, हम इसमें ज़मीर, जो कुछ इसमें मसूल, गालिब तखल्लुस, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैहि, खताब, किताब, इसम नकरा, बागीदरा, इसम मारफा। यहाँ तक है, ये आपने इसको अच्छे से लिखना भी है बुक के ऊपर और याद भी करना है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा मैथमेटिक्स का। इसमें हम लोगों ने आज एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है, ठीक है। 5 है आपका साद रैन 5.13 किलोमीटर्स ऑन द फर्स्ट डे एंड 2.33 किलोमीटर ऑन द सेकेंड डे। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड इन बोथ डे। नेक्स्ट हमारा 6, अ टेलर हैड 15.25 मीटर क्लॉथ, ही यूज्ड 11.55 मीटर क्लॉथ इन स्टिचिंग 2 ड्रेसेस, हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट विद हिम। फर्स्ट वाला करते हैं, 7 वाला, ठीक है। फर्स्ट हम लोग ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसमें हम लोगों ने लिखना है स्टार्टिंग में साद रैन ऑन फर्स्ट डे 15.13 किलोमीटर, साद रैन ऑन सेकेंड डे 2.33 किलोमीटर। इसको टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड ऑन बोथ डेज, ठीक है। हम लोगों ने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है इन 2 वैल्यूज़ का, तो हम लोग इनको प्लस करेंगे आपस में। प्लस किया तो हमारे पास आंसर है 3 को 3 के साथ प्लस किया तो 6,314.527। He covered 7.46 किलोमीटर डिस्टेंस ऑन बोथ डेज। तो ये आप देख सकते हैं इसका आंसर आया ही कवर्ड 7.46 किलोमीटर डिस्टेंस बोथ डेज। नेक्स्ट है हमारे पास टेलर वाला। अ टेलर हैड 15.25 मीटर क्लॉथ, ही यूज्ड 11.55 मीटर क्लॉथ इन स्टिचिंग द ड्रेसेस, हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट विद हिम। नेक्स्ट है हमारे पास, हम लोगों ने इसको भी सॉल्व करना है। तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास लेफ्ट आ रहा है तो इसका मतलब होता है माइनस करना हम लोगों ने। अ टेलर हैड पीस ऑफ क्लॉथ 15.25 मीटर, ही यूज्ड द क्लॉथ 11.55 मीटर्स। लेफ्ट में क्या लिखेंगे, हाउ मच क्लॉथ विल बी लेफ्ट। लेफ्ट में लोग हमेशा माइनस करते हैं, 15.25 को माइनस के 11.55 से, तो हमारे पास आंसर क्या आया 3.70 मीटर। 3.70 मीटर पीस ऑफ क्लॉथ विल बी लेफ्ट। तो हम लोग ये लिखेंगे कि 3.70 मीटर जो क्लॉथ है वो हमारे पास बाकी बच गया, ठीक है। ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे तरीके से करें। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर साइंस। इसमें आज हम लोगों ने सेकंड लॉन्ग करना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, राइट इन डिटेल अबाउट द डिनियल ऑफ सर्विस अटैक। डिनियल ऑफ सर्विस अटैक के बारे में आपने थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। As a result of this attack, the user may not use certain services, for example, the internet or email service. In the same way, there may be a lot of spam. It is done by consuming a lot of memory of the computer. अच्छा, इस अटैक के रिज़ल्ट में क्या होता है हमारे साथ के मुख्तलिफ सर्विसेज यूज़ की जाती हैं। इसी तरह बहुत सारे स्पैम मैसेजेस और कॉल्स वगैरह होती हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली मेमोरी को कंज्यूम करती है, ठीक है। ये सर्विसेज जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी को हार्म करती हैं और डाटा जो कंज्यूम करती है, मेमोरी कंज्यूम करती है। ये आपका सेकंड लॉन्ग है, इसको आपने अच्छे तरीके से लिखना और याद करना है। नेक्स्ट वर्किंग हमारी साइंस की है। इसमें हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है आज, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट अ नोट ऑन शेडोज। Answer. Shadows are formed on the side of opaque objects where light cannot travel or reach. Shadows कहाँ फॉर्म होते हैं, opaque objects की बैक पे या साइड पे, जहाँ पे लाइट नहीं जा सकती हमारी, ठीक है। नीचे आप देखें डायग्राम में आपको ड्रम वाली डायग्राम नज़र आ रही होगी। ड्रम पर आप उसको लाइट जहाँ से पास कर रही है वहाँ पे शेडो फॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ से लाइट पास नहीं कर रही वहाँ पे शेडो बन रहा है, ठीक है। जो लाइटर शेडो है वो क्या है, पेनम्ब्रा, और जो डार्कर शेडो है वो क्या है, अम्ब्रा, ठीक है। नेक्स्ट इन द पिक्चर यू कैन सी दैट द रेज ऑफ द सन कैन नॉट पास थ्रू द opaque मटेरियल ऑफ द वाटर कंटेनर, अ शेडो इज फॉर्म्ड। अब आपने पिक्चर में देखा कि जिस जगह पे लाइट नहीं जा रही थी वहाँ पे एक शेडो बन गया, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेडोज। अ शेडो वेयर नो लाइट रीचेज इज कॉल्ड अम्ब्रा, इट इज़ अ डार्कर शेडो, डार्क शेडो। शेडोज की भी 2 टाइप्स हैं, एक है डार्कर शेडो और एक है लाइटर शेडो, ठीक है। जो डार्कर शेडो होता है वो क्या कहलाता है, अम्ब्रा। लाइटर शेडो इज कॉल्ड पेनम्ब्रा और लाइटर शेडो क्या है, पेनम्ब्रा, ठीक है। इसमें कम लाइट पास होती है और ये बिल्कुल लाइट शेडो होता है, डार्क नहीं होता। Here there is a shadow but is not so dark because reflected light reaches this shadow making it look grey. अब जो लाइटर शेडो है उसकी लुक ग्रे क्यों आती है, क्योंकि वो लाइट है, ठीक है। और जो डार्कर है उसकी लुक जो है वो ब्लैक होती है, वो डार्क होती है। तो ये आज का आपका लॉन्ग है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना और लिखना है।
नेक्स्ट वर्किंग हमारी इस्लामियात के, इसमें हम लोगों ने आज सबक नंबर 1 का बुक वर्क करना है। तो सबक नंबर 1 का बुक वर्क है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अलिफ, नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते ने जगाया। किस फरिश्ते ने? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने। ठीक है। सफ़रे मेराज में नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे, कौन थे? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। सफ़रे मेराज में आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी के लिए पेश किया गया। क्या पेश किया गया? बुराक। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हज़रत जिब्राईल, थर्ड है बुराक। फोर्थ वन है सिदरतुल मुंतहा एक दरख्त है, कहाँ, कौन सा है? ठीक है, बेरी का। खाना काबा के ऐन ऊपर मौजूद है, क्या है? बैतुल मामूर। बैतुल मामूर मौजूद है। नेक्स्ट है आपका, हमारे प्यारे खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़रे मिराज के दौरान हर आसमान पर किस नबी से मुलाकात की? तो फर्स्ट है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सेकंड हज़रत याहिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, थर्ड हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, फोर्थ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, 5 हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, 6th है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और 7th हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ठीक है, ये बुक वर्क आपने अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट वर्किंग है हमारी एसएसटी की। आज हम लोग करेंगे पेज नंबर 45 to 47। लेट्स स्टार्ट। आवर प्रॉब्लम्स, हमारे मसले। To solve our country's problems, we all have to work hard to overcome them. Some of the major problems are illiteracy, a rapid rise in population, unemployment, diseases, poverty, and corruption. The rate at which the number of people increases in a specific period is called growth rate. It is expressed as percentage. The population growth rate of Pakistan is 2.029%. Source: World Bank data. Population density, on the other hand, refers to the number of people per unit of area. According to the 2023 census, Pakistan's population is 241 million and the population density is 302 per square kilometer of land area. The reasons for the high population growth in Pakistan include low mortality rates, larger families, early marriages, poverty, and high rates of illiteracy. Population increases cause many problems such as shortage of food, water, housing, etc. It also leads to unemployment. There are many people in the country who are very poor and have no proper homes or any other facilities. They cannot afford to go to hospitals when they fall ill. Many people in the villages and far-off places cannot educate their children. A lot of people also have no regular jobs, and this adds to poverty in the country. Another major problem that Pakistan faces is our energy crisis. Our population is growing and we are struggling to produce enough energy. अच्छा, इस पेज में हमें बताया जा रहा है हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में। पाकिस्तान किन किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले हमारे पास जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है? लोगों का ज़्यादा पढ़े लिखे ना होना। ठीक है। दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन से मुराद आबादी है। पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स नहीं है किसी के पास। जो पढ़ा लिखा इंसान है उसके पास जॉब नहीं है। वैसे पढ़े लिखे इतने हैं नहीं, लेकिन जो हैं उनके पास जॉब नहीं है। और डिजीज़, बीमारियां हैं, गुर्बत है, करप्शन है। इसके अलावा जो पाकिस्तान की आबादी, बढ़ती हुई आबादी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ग्रोथ रेट जो है उसे हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। और वर्ल्ड बैंक डाटा के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 2.029% है। ठीक है। पॉपुलेशन जो है वो रेफर क्या करती है पर यूनिट एरिया पर। 2026 के सेंसस के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 241 मिलियन थी और जो डेंसिटी है उसकी 3.302 पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया था उसका। ठीक है। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो उससे क्या नुकसान हो रहे हैं? लो मोर्टेलिटी रेट्स, लार्जर फैमिलीज, अर्ली मैरिजेस, ये सारा जो है वो पॉपुलेशन और गुर्बत की तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहा है और गैर तालीम याफ्ता लोगों में शुमार होते हैं फिर इस तरह। ठीक है। पॉपुलेशन की वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो क्या? शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी, पानी और रहने की जगह की कमी। ठीक है। इसमें मेजर प्रॉब्लम जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या मुराद है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं उनके लिए नौकरियां नहीं हैं पाकिस्तान में। ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत गरीब हैं, उनके पास प्रॉपर होम्स
रूम्स नहीं है, प्रॉपर घर नहीं है और बहुत सारी सहूलियात मौजूद नहीं है, वो हॉस्पिटल्स वगैरह को अफोर्ड नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, वो ये अफोर्ड नहीं करते। और पाकिस्तान में रेगुलर जॉब्स भी नहीं है, इससे पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी अवाम है वो फ़ायदा नहीं उठा सकती और इसी वजह से मुल्क जो है वो गुर्बत की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, मेजर प्रॉब्लम्स जो है और कुछ मेजर प्रॉब्लम्स में क्या आ जाती है, एनर्जी क्राइसिस आ जाती है। लेकिन पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ हम इस चीज़ की भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस को भी ओवरकम किया जाए, कम किया जाए। ठीक है, एनर्जी टू सप्लाई द नीड्स ऑफ ऑल दिस पीपल इन द मॉडर्न एज. These ongoing problems are being tackled in different ways. You will learn more about this in the lessons in this unit. In recent years, Pakistan has been faced with the very serious problem of terrorism. Terrorism means to cause fear or terror in someone. Terrorism is not supported by any religion in the world.